In this video, we will study what is data communications and the components of data communications. So let's see what is data communications. Data communications are the exchange of data between two devices through some form of transmission medium. मतलब कि जो हम डेटा एक्सचेंज करते हैं किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, दैट इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन. दो डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं, चाहे टू मोबाइल फोन्स हो या बिटवीन कंप्यूटर टू कंप्यूटर और मोबाइल टू कंप्यूटर एट्सेट्रा. तो किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होता है, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एट्सेट्रा. किसी भी फॉर्म का जब डेटा एक्सचेंज होता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, दैट इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशंस. डेटा का जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस. वायर्स के थ्रू भी हमारा डेटा ट्रैवल कर सकता है या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू भी डेटा ट्रैवल करता है. सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशंस के लिए the communicating devices must be a part of a communication system which is made up of combination of hardware और software. मतलब अगर हमारा डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो तो उसके लिए जो भी दो डिवाइसेस हैं वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, और वो कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से. नेक्स्ट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशंस सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर कि हमारा ये डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड करेगा. फर्स्ट इज डिलीवरी. द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. मतलब हमारा जो डेटा है वो सही डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए. इंटेंडेड डिवाइस या यूजर ही उसको रिसीव करे. जिस डिवाइस पर हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसी डिवाइस पर डेटा पहुंचना चाहिए. सेकंड इज एक्यूरेसी. द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली. डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए. मीन्स हमने डेटा जैसा सेंड किया था अपनी डिवाइस से वैसा ही डेटा डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए. बीच में उस डेटा के साथ कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज टाइमलीनेस. द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर. अगर डेटा हमारा लेट पहुंचेगा, डिलीवर होगा, तो वो यूजलेस है. इन अ टाइमली मैनर मीन्स इन देयर शुड बी रियल टाइम ट्रांसमिशन. रियल टाइम ट्रांसमिशन का मतलब है कि डेटा हमारा डिलीवर हो रहा है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो प्रोड्यूस हो रहा है. सपोज अगर मेरी ऑडियो या वीडियो है वो उसी ऑर्डर में ट्रैवल करनी चाहिए जिस ऑर्डर में प्रोड्यूस हो रही है. ऐसा नहीं कि मेरा ऑडियो पहले जा रहा है वीडियो बाद में जा रहा है. तो दिस शुड नॉट हैपन. इट शुड द डेटा शुड ट्रैवल इन द टाइमली मैनर. टाइमली वो पहुंचना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए. देन द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज एंड द लास्ट इज जिटर. जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम. मतलब कि हमारे पैकेट किस ऑर्डर में जा रहे हैं. जिटर इज व्हेन पैकेट्स डोंट अराइव इन द सेम ऑर्डर दे वर सेंड. अगर पैकेट्स हमारे सेम ऑर्डर में नहीं जाएंगे जिस ऑर्डर में जाने चाहिए तो जिटर होगा, जो कि नहीं होना चाहिए. अनइवन डिले नहीं होना चाहिए. सपोज कि कुछ डेटा पैकेट्स हैं, इंटरनेट पर हमारा जो डेटा है वो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है. सपोज कुछ पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं 30 मिली सेकेंड डिले पर, ठीक है, और कुछ बाकी के पैकेट्स हमारे जा रहे हैं 40 मिली सेकेंड डिले पर. तो ये अनइवन डिले जो है वो नहीं होना चाहिए. ये अनइवन है, कुछ जा रहे हैं 30 पर, कुछ जा रहे हैं 40 मिली सेकेंड्स पर. तो दिस शुड नॉट हैपन. इससे क्या होगा, हमारे ऑडियो या वीडियो की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी.
Jitter is irregular time delay in sending of packets over the network. Irregular time delay नहीं होना चाहिए. Next topic is components of data communications. Our data communications system has 5 components, that is message, sender, receiver, transmission medium and protocol. These are the 5 components of data communications system. As you can see in the diagram, now we will discuss one by one. First is message. The message is the information or the data to be communicated. मैसेज हमारा वो इंफॉर्मेशन या डेटा है जो भी हमें ट्रांसफ़र करना है, किसी को भेजना है, सेंड करना है, दैट इज़ द मैसेज. मैसेज कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एट्सेट्रा. तो किसी भी फॉर्म में हमारा मैसेज हो सकता है जो कि हमें वी हैव टू सेंड इट टू द रिसीवर. सेकेंड कॉम्पोनेंट इज द सेंडर. सेंडर वो डिवाइस है जो उस डेटा को सेंड करेगी. अब वो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, वेदर इट कुड बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, कैमरा, वीडियो कैमरा और अ मोबाइल एट्सेट्रा. थर्ड कंपोनेंट इज रिसीवर. रिसीवर वो डिवाइस है जो उस मैसेज को रिसीव करेगी. ओके, दैट इज द रिसीवर. रिसीवर भी इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी अ कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, television, etc. Fourth component is transmission medium. The transmission medium is the physical path by which a message travels from sender to receiver. सेंडर से रिसीवर तक जो हमारा मैसेज जा रहा है, जिस फिजिकल पाथ के थ्रू जाएगा, दैट पाथ इज नोन एज ट्रांसमिशन मीडियम. और हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है. अलग अलग टाइप की केबल्स आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. केबल्स कुड बी ट्विस्टेड पेयर केबल और अ कोएक्सियल केबल और अ फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू भी हमारा डेटा ट्रैवल कर सकता है. तो जिस भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा वो हमारा कहलाएगा ट्रांसमिशन मीडियम. द लास्ट कॉम्पोनेंट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस. प्रोटोकॉल हम रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं. किसी भी जब हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा सेंड करना होता है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. जो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम प्रोटोकॉल हम इन द सेंस अगर दो डिवाइसेस प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करेंगी तो क्या होगा कि दो डिवाइसेस कनेक्ट तो हो जाएंगी, कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी. मतलब सपोज कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है और आपको तमिल आती है. आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं और मैं तमिल नहीं समझ पाती हूँ. ओके, तो हम फ़ोन पर अगर बात कर रहे हैं, आप तमिल में बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, हमारा फ़ोन कनेक्टेड है, डेटा भी जा रहा है. आपकी तमिल वॉइस, आपकी वॉइस मेरे पास आ रही है तमिल लैंग्वेज में, मेरी वॉइस आपके पास जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. हम कनेक्टेड हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं और मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ. इट इज़ लाइक दैट. तो एक अग्रीमेंट होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं थ्रू विच द टू डिवाइसेस कैन communicate. So these were the 5 components of data communications. If you liked the video, kindly like and subscribe the channel.